हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं दांतों के घिसने के बारे में। दांत हम लोग के क्यों घिसते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि हम ब्रश तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, फिर भी हमारे दांत घिस जा रहे हैं, दांतों में ठंडा गर्म पानी लग रहा है या फिर खट्टा मीठा लगता है। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो क्यों होता है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि दांत हम लोग के क्यों घिसते हैं, इसके घिसने के क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो दांत हमारा घिसता है इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, मतलब इसके जो दांत घिसने के प्रकार होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है एट्रेजन, फिर आपका आता है एब्रेजन, जैसे कि इमेज में आपको शो हो रहा है, फिर आपका आता है एरोजन और फिर उसके बाद में आता है फ्रिक्शन। तो ये डिफरेंट इसके नाम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में रहता है दांत घिसने की जो पोजीशन होती है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा एट्रीजन के बारे में कि एट्रीजन कैसे होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं, जो जिम करने वाले लोग होते हैं, वो हैवी वेट उठाते हैं। जब वेट उठाते हैं तो उनके दांतों पे प्रेशर जाता है। ऐसे दबा के जब आप प्रेशर से कोई भी काम करते हैं तो फिर आपके दांतों पे प्रेशर जाता है, तो उन लोगों के भी दांत कभी कभी घिस जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे कि कुछ सोच रहे हैं आप बैठ के और दांत ऐसे किटकिट कर रहे हैं, पीसते हैं दांतों को, क्लिंचिंग करते हैं, तब भी आपके दांत की जो ऊपर की लेयर होती है वो घिसती है। फिर आपका अगले नंबर पे दोस्तों आता है टोबैको च्युइंग। जो लोग पान मसाला गुटखा का सेवन करते हैं उनके दांत घिसते हैं। जब कभी आप पान मसाला को गुटखा को आप चबाएंगे तो दांतों पे ही मैक्सिमम फोर्स जाता है और लोग घंटों तक चबाते रहते हैं उसको है, 10 15 20 मिनट तो मैक्सिमम इस पे प्रेशर करते ही हैं। फिर आपका अगले नंबर पे दोस्तों आता है जो लोग रात में देखा होगा कि सोते हैं उनको पता नहीं चलता है, बट जो साथ में सोता है उनको जरूर पता चलता है कि उनके दांत किट की आवाज आती है या फिर बहुत ज्यादा टाइट करके वो सोते हैं। तो जब कभी भी एक्सेसिव मात्रा में प्रेशर दिया जाता है दांतों पे तो दांत की जो लेयर होती है वो घिसना शुरू कर देती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख भी रहा है। फिर आपका अगले नंबर पे दोस्तों आता है, आप लोगों ने देखा होगा जो टेलर होते हैं, जो कपड़े सिलने का काम करते हैं, उन लोगों का भी दिक्कत यही होता है कि देखे होंगे कि उनके एंटीरियर साइड में दांत घिस जाते हैं। उनका घिसने का कारण क्या है कि जैसे उन्होंने सुई धागा से अपना कुछ काम किया, फिर उसके बाद में जो सुई होती है उसको दांत से दबा लिया। दांत से दबाने के बाद में क्या होता है कि आगे के इंटीरियर के साइड में जिस जगह पे वो दबाते हैं, बार बार रखते हैं, उसमें दबाने की वजह से वहां पे उनका धीरे धीरे करके जो एनेमल की लेयर होती है, एनेमल डेंटिन घिस हट जाता है, वहां से घिस जाता है दांत। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं। नेल बाइट करने की वजह से भी दांत की जो लेयर होती है वो घिसती है। बट दोस्तों, ये हमारा पैरा फंक्शनल हैबिट में आता है। इसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे कि पैरा फंक्शनल हैबिट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। फिर आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा जैसे कि बिजनेस करते हैं या फिर परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा किन्हीं भी चीजों के लिए मतलब स्ट्रेस लेते हैं, तो उनकी एक आदत पड़ जाती है ऐसे करने की, मतलब जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है वो अपने दांत पीसते हैं। जब दांत पीसोगे आप तो दांत आपके घिसेंगे। फिर आपके दोस्तों अगले नंबर पे आता है कि जब कभी भी आपने देखा होगा हम लोग दांतों में दर्द होता है तो आरसीटी कराते हैं, नहीं तो पानी लगता है तब भी कैपिंग कराते हैं। जब कभी कैपिंग कराते हैं या फिर आरसीटी करा के कैपिंग कराते हैं तब हमारे दांतों पे कैप लगाया जाता है। कैप लगाने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट अच्छी तरीके से ना होने की वजह से कभी कभी लेयर जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में टीथ जो होता है उसकी लेयर हटना शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों जब कभी भी अपना टूथ लगवाएं तो हाई पॉइंट जरूर चेक करवाएं। हाई पॉइंट से जो बहुत ज्यादा मतलब मजबूत होगा वो नहीं जल्दी से घिसेगा, जो दूसरा दांत होगा अपोजिट डायरेक्शन में उसकी लेयर हट जाती है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको आरसीटी या कैपिंग कराना है तो ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से। दोस्तों अगले नंबर पे आपका आता है आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जो लोग नहीं कराते हैं, जैसे कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके साथ में भी यही दिक्कत आती है। जैसे कि हमारा दांत ऐसे नॉर्मली बैठना चाहिए,
नॉर्मल इस तरीके से जैसे जाता है दांत, उस तरीके से जाके पूरी पूरी तरीके से बैठना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा दांत टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता जहां पे बैठना चाहिए, कहीं इधर निकल के आ गया, कहीं दूसरी जगह निकल के गया। तो जहां पे एक्स्ट्रा दांत होता है उस जगह पे धीरे धीरे करके दांत घिसना शुरू कर देता है। इसलिए जब कभी भी दोस्तों दिक्कत लगे तो फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों मॉल ऑक्लूजन, इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं टेढ़े मेढ़े दांत हैं। तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एट्रीजन को सही करने के बारे में। दोस्तों एट्रीजन जब कभी भी होता है तो उसमें एनेमल या फिर डेंटिन की लेयर जा चुकी होती है। मैक्सिमम चीजों में आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडा गर्म पानी, खट्टा मीठा, इन सब चीजों का लगना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को तो एंटीरियर साइड में जब दिक्कत होती है तो हवा, पानी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आपको दिक्कत ऐसी लगती है, तो अगर आपको पेन हो रहा है ना, तो आपको आरसीटी कराना है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर सेंसिटिविटी हो रही है तो फिर आपको आरसीटी कराना है, नहीं तो उस पर कैपिंग करा के भी सही कर लिया जाता है। दोस्तों जब कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग जब होता है, एनेमल ही प्योर पोर्शन गया होता है थोड़ा बहुत, तो सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कुछ टूथपेस्ट वगैरह आते हैं, उनको भी हम लोग यूज करते हैं तो सही हो जाता है। फिर आपका अगले नंबर पे आता है कि जैसे कि इस पे भी नहीं सही हो रहा है कि हमने टूथपेस्ट भी किया तब भी नहीं सही हुआ, फिर उसके बाद में हमने आरसीटी भी कराया तब भी हमको लगता है कि कुछ दिक्कत है, बट आरसीटी के बाद दिक्कत रहती नहीं है। तब आपको होता क्या है कि बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में जाने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा एट्रीजन हो गया कि दांत आपका वहाँ पे बचा ही नहीं है, एनेमल पोर्शन या क्राउन पोर्शन दिख ही नहीं रहा है एट्रीजन की वजह से, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा। तो इसमें हम लोग को पोस्ट पोर करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें सपोर्ट में अच्छी खासी मजबूती चाहिए होती है। क्योंकि जब कोई क्राउन पोर्शन या क्राउन लगाया जाता है उसमें आरसीटी के बाद, तो दांत हमारा मजबूत रहना चाहिए, खाने में यूज होना चाहिए उसका। अगर यूज ही नहीं होगा तो फिर आरसीटी और कैपिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इस चीज के लिए पोस्ट एंड कोर भी करना होता है जब कभी आरसीटी बहुत ज्यादा एट्रीजन हो जाता है, क्राउन पोर्शन खत्म हो जाता है तब। वैसे आरसीटी और कैपिंग से काम चल जाता है। दोस्तों अगले नंबर पे आपका आता है एब्रेजन। अब हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल एब्रेजन के बारे में। जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा कि सर्वाइकल एब्रेजन क्या होता है। दोस्तों जैसे आप ब्रश करते हैं, जब कभी भी हम लोग बाहर से कोई ऐसी चीज का यूज करते हैं जिसकी वजह से दांत घिसता है, उसको हम लोग सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। उसका घिसने का कारण यही, सबसे पहला कारण यही होता है कि जब कभी भी हम लोग ब्रश गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसको हम साफ करने के चक्कर में लग जाते हैं। जब कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब दांतों के बीच में गंदगी फंसती है तो हम लोग सोचते हैं कि ये ब्रश करने की वजह से हट जाएगा, बट वो गलत तरीके से ब्रश करते हैं, जैसे ये इस वाली पोजीशन में करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि ब्रश कैसे किया जाता है। तो उस तरीके से जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, सिर्फ इसी पोजीशन को यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा जिंजाइवा और टूथ का बॉन्ड होता है, जो जंक्शन होता है, उस जगह पे जाके कट लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। ये मेनली टूथब्रश की वजह से होता है। टूथब्रश जैसे कि आप हार्ड ब्रशर वाला टूथब्रश यूज कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के अगर हम यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों में सर्वाइकल एब्रेजन होता है। दोस्तों आपका अगले नंबर पे आता है सर्वाइकल एब्रेजन का कारण। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जाके वहां पे कंज्यूम होना, मतलब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब खाना वहां पे फंसेगा तो एसिडिक फूड रहेगा तब भी, या फिर नहीं अगर एसिडिक फूड है तब धीरे धीरे करके वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्लीन करना चाहते हैं, नहीं हो पाता, और वहां पे धीरे धीरे करके जो एनेमल पोर्शन हमारा होता है वो हटना शुरू हो जाता है एसिडिक फूड होने की वजह से। फिर उसके बाद में वहां पे सर्वाइकल एब्रेजन हो जाता है, कैरियस भी हो जाता है उस जगह पे। दोस्तों अगले नंबर पे आपका आता है कि डेंचर। जो बाबा या दादी लोग डेंचर लगाते हैं, उनमें देखा होगा कि आप लोग कि डेंचर लगाने की वजह से कुछ एक दांत हैं, अभी आरपीडी इसको हम लोग बोलते हैं, रिमूवल पार्शियल डेंचर, तो उसको लगाने की वजह से कुछ एक दांत हैं और वहां पे हमने जैसे कि वायर लगा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं फंसाने के लिए डेंचर को, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। ऐसा वायर लगाने की वजह से क्या होता है कि दोस्तों वहां पे जब कभी उस पर प्रेशर पड़ेगा, खाना खाने की वजह से डेंचर पे जब प्रेशर पड़ेगा तो दांत पे भी एक प्रेशर आता है। तो जब प्रेशर आएगा, रगड़न लगेगी, तो बार बार वहां पे हमारा एनेमल रगड़ने की वजह से हट जाता है, वहां पे दांत घिस जाता है। तो उसको भी सर्वाइकल एब्रेजन की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं।
दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल एब्रेजन के ट्रीटमेंट के बारे में। सर्वाइकल एब्रेजन का ट्रीटमेंट दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दांत घिस जाता है, वो भी नीचे की साइड में। नीचे की साइड में घिसने की वजह से क्या होता है कि वहां पे पानी लगना या फिर ब्रश करते जब है तो बहुत तेज से झन्नाटेदार एकदम दर्द होना, तो ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें उस चीज को पहले नंबर पे तो हम लोग फीलिंग का सोचते हैं कि फीलिंग करके देख लें, तो ग्लास आइनोमर सीमेंट की जीआईसी की फीलिंग हम लोग देते हैं। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं अगर होता है या पेन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ठंडा गर्म कंटिन्यूएशन में पेन बना हुआ है, तो उस जगह पे हम लोग आरसीटी प्लान करते हैं। आरसीटी से हमारा दर्द खत्म हो जाता है पूरी तरीके से और कोई दिक्कत नहीं रहती है। कभी कभी दोस्तों दिक्कत आती है कि जैसे कि हमने आरसीटी कराया, आरसीटी के बाद भी वहां पे फूड लॉजमेंट की वजह से वहां पे मसूड़े में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन में हमको पहले रूट प्लानिंग करते हैं। रूट प्लानिंग से अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें दांत निकालना भी पड़ सकता है ऐसी कंडीशन में। अगर कभी कभी क्या होता है कि सर्वाइकल एब्रेजन बहुत डीप हो चुका होता है, रूट सही है, क्राउन पोर्शन भी ऊपर से सही है, बट ऐसा हुआ कि कट बहुत ज्यादा डीप लगा हुआ है, उसकी वजह से उस जगह पे दोस्तों हम लोग क्राउन पोर्शन को मजबूत बनाने के लिए कभी कभी उसमें हम पोस्ट एंड कोर भी करते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे आपका आता है कि हम लोग इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम लोग पहले शुरुआती तौर पे अगर शुरुआत का रहेगा, सर्वाइकल एब्रेजन थोड़ा बहुत रहेगा, तो उस जगह पे दोस्तों हम लोग टूथपेस्ट वगैरह देंगे। टूथपेस्ट से भी सेंसिटिविटी जो होती है हमारी वो कम हो जाती है, कभी कभी खत्म भी हो जाती है। और सबसे ज्यादा एज डिफेक्ट करता है। अगर हमारी यंग एज में ऐसा दिक्कत हो रहा है तो फिर हमें आरसीटी या फिर फिलिंग का प्लान करना ही पड़ेगा। अगर ओल्ड एज में है तो ओल्ड एज में जो हमारी डेंटिन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रह जाता है, इस वजह से वहाँ पे हम लोग मतलब टूथपेस्ट वगैरह से भी काम चला लेते हैं। दोस्तों अब इसके बाद में आता है आपका एरोजन। एरोजन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ये दो तरीके से होता है। एक बाहरी होता है, जो हम लोग बाहर से कुछ अंदर लेते हैं उसकी वजह से भी होता है, और कुछ हमारे शरीर के अंदर की वजह से भी एरोजन होता है। एरोजन मतलब कि एसिड की मात्रा ज्यादा होना, जिसकी वजह से इनेमल धीरे धीरे करके हट जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता भी रखा है कि जब कभी भी हमारा डेंटल कैरीज या फिर दांत की जो लेयर हटती है तो वह एसिड की वजह से भी हटती है। तो होता क्या है, जब कभी भी हम लोग जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारे इनेमल पोर्शन को धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर देता है। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि हमारी जब एसिड की मात्रा अंदर शरीर के अंदर भी, क्योंकि जब हमारा खाना होता है जो पचता है वो अंदर ही अंदर, जैसे कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो जब तक हमारे अंदर एसिड नहीं होगा तब तक अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमें खट्टी डकार आती हैं। डकार मतलब कि लगता है कि कुछ थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया, लिक्विड टाइप का, तो दोस्तों बहुत मतलब कि वो खट्टा लगता है, तो उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं। तो एसिड की मात्रा जब हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तब ये ऐसी दिक्कत आना शुरू होती है एरोजन की। या फिर जिस किसी को भी बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगे, उल्टियां होने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें भी एसिड की मात्रा बाहर निकल के आती है, तो दांतों पे जब एसिड लगता है तो फिर वो धीरे धीरे करके लेयर हटाना शुरू कर देता है। वो चाहे आपका अंदर से एसिड आए या फिर हम बाहर से कुछ ऐसी चीजें सेवन कर रहे हो जिसकी मात्रा, जिसके में एसिड या फिर स्टार्च या फिर आपका शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा एनेमल पोर्शन हटना शुरू हो जाता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग को कोई भी चीज खानी पीनी होती है तो शुगर और जो स्टार्च, क्या नाम है आपका, एसिडिक फूड होते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। फिर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि इरोजन जो होता है, जिनको जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके साथ में भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि उनको वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। जब वोमिटिंग ज्यादा होगी तो आपको धीरे धीरे करके वहां पे दिक्कतें भी ज्यादा होंगी। आप लोगों ने देखा होगा जिनको पेट की दिक्कत रहती है, जिनको गैस बनती है, जैसे कुछ लोगों को दांत नहीं होते हैं, कम दांत बचते हैं, जो हमारे खाने वाले दांत होते हैं वो लोग निकलवा देते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत होती, गैस बनती है। या फिर कुछ लोगों को मेडिसिन वगैरह कुछ भी ऐसा खाते पीते हैं उसकी वजह से भी दिक्कतें थोड़ा सा रहती हैं। तो जिनको गैस की दिक्कत रहती है उनके साथ में भी यही एरोजन की दिक्कत रहती है। दोस्तों कुछ एक मेडिसिन भी होती हैं जिनको खाने की वजह से भी एरोजन की दिक्कत आती है, जैसे कि कुछ एक मेडिसिन जिसमें हमारा मुंह सूखता है, अगर ड्राई माउथ रहता है तो फिर एरोजन या एब्रेजन इन सब चीजों की दिक्कत होती ही होती है।
तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो अगर हमें मतलब कि ऐसी कोई दिक्कत लग रही है कि हमारा मुंह सूख रहा है, तो उस मेडिसिन को हमें बंद कर देना होता है, या फिर उसकी जगह पे कोई भी अगर मेडिसिन अदर खा सकते हैं तो उसको खा सकते हैं। बट कभी भी हमारा मुंह जो सूखता है उसको नहीं सूखने देना है। अगर बहुत ज़्यादा सूख रहा है कि नहीं दूसरी अदर कारण की वजह से, तो फिर आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। दोस्तों इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग एसिडिक फूड या बाहर से कोई भी चीज़ अगर हम खा पी रहे हैं तो उसको रोकना है। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग खाते हैं तो उसको कम से कम हमें यूज करना है। अगर हम शुगर की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको हमें कम से कम यूज में लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद में अगर आपको उल्टी या फिर ऐसा कुछ जैसे प्रेगनेंसी वाले में अगर दिक्कत ऐसी कुछ हो रही है तो 9th मंथ के बाद में क्लियर हो ही जाता है, उसमें कोई इतना ज़्यादा इशूज नहीं है। बट तब भी कुछ एक मेडिसिन आती हैं जिसको हमको सेवन करना होता है, जिससे हमें आराम मिल जाता है, उल्टियाँ कम लगती हैं। दोस्तों अगर हमें बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत बनती रहती है तो उसके लिए बहुत सारे कैप्सूल, टैबलेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेन होता है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारे पेट में गैस कम बनेगी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। इरोजन में तो बहुत सारे कारण भी होते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी करनी होती है हमको है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एब्फ्रैक्शन की। एब्फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब हमने एरोजन के बारे में जाना, एट्रीजन के बारे में जाना, एब्रेजन के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे एब्फ्रैक्शन। एब्फ्रैक्शन मतलब कि दोस्तों जो हमारा टूथ होता है, टूथ स्ट्रक्चर होता है, वो क्राउन पोर्शन और रूट में भी इन्फेक्शन उसका कट जो होता है रूट तक पहुंच जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, एब्फ्रैक्शन वी शेप, मतलब कि वी शेप में इस तरीके से बन जाता है एक कट, उसको हम लोग एब्फ्रैक्शन बोलते हैं। एब्फ्रैक्शन में वहां पे कैरीज लगना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होना, या फिर इसमें क्या दोस्तों रहता है कि पानी से ज्यादा उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। मसूड़े के पास में रेडनेस रहेगी, कभी कभी क्या होता है कि मसूड़े से ब्लड भी आता है। तो ये सब चीजें उसमें दिक्कत एब्फ्रैक्शन में देखने को ज्यादा मिलती हैं। दोस्तों अगर इसके होने के कारण की हम बात करें तो होने के कारण इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे तो कारण जो है मिलते जुलते रहते हैं ट्रीजन, एब्रेजन और इरोजन के भी। तो वैसे ही दोस्तों जो हम लोग ब्रॉक्सिज्म जिसको बोलते हैं, ग्राइंडिंग मतलब कि दांत पीसना, अगर दांत को हम पीसते हैं तब भी ये चीज दिक्कत होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया एट्रीजन में कि माल ऑक्लूजन की वजह से भी जो दिक्कत आती है। माल ऑक्लूजन रहता है, दांत जहां पे होना चाहिए उस जगह पे नहीं होता है, तो उसकी जगह पे भी आपको एब्फ्रैक्शन का देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी एसिडिक फूड हम लोग यूज करते हैं, जैसे एरोजन में आपको मैंने बताया कि एसिडिक फूड की वजह से एरोजन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग एसिडिक फूड अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो एब्फ्रैक्शन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया एब्फ्रैक्शन, एट्रीजन, एरोजन सबका ट्रीटमेंट और कारण मैक्सिमम सेम है। कुछ एक कारण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट थोड़ा सा जैसे कि इमेज में आपको मैंने जैसे दिखाया इस तरीके का अगर होता है तो फिर अलग अलग डिवाइड उसको किया जाता है। वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपके दांत घिसते हैं तो शुरुआती दौर में उसको हम लोग टूथपेस्ट की मदद से, मेडिकेशन की मदद से कुछ ना कुछ लगाने के लिए, डेंटल गम पेंट, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसकी वजह से उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप मिड में आते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कट लग गया, डेंटिन तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, कट लग चुका है, दांत घिस गया उतना है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फिर तो हमें फिलिंग या फिर आरजीटी इन सब चीजों का हमें करना ही पड़ता है ट्रीटमेंट। बट अगर शुरुआत दौर पे आएंगे आप तो फिर उसको नहीं कोई दिक्कत करनी पड़ती है और टूथपेस्ट वगैरह से भी सही हो जाता है। दोस्तों जब कभी भी हमें ब्रश करना है, जब हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रशिंग टेक्निक हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम लोग ब्रशिंग टेक्निक अपनी अच्छी नहीं रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। जैसे मैंने आपको आज दांत घिसने के बारे में बताया, वैसे ही आपको मैंने पायरिया के बारे में भी पहले बता रखा है। पहले जब मैंने पायरिया में बताया था तब भी यही दिक्कत थी कि इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले हमको ब्रशिंग टेक्निक अपनी अच्छी करनी होगी। ब्रशिंग टेक्निक अगर हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये सब दिक्कतें आगे चल के धीरे धीरे करके बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो इस चीज के लिए ब्रश हमको बहुत अच्छी तरीके से करना है, प्रॉपर ब्रश करना है। और कुछ एक माउथ वॉश जैसे जिनके मुंह से दिक्कत होती है, जैसे सूजन हो जाती है मसूड़े में या फिर कुछ ऐसी दिक्कत रहती है, तो अपने डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें। हर 6 मंथ पे एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि हमको दिक्कतें दिखती नहीं है बट कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर दिक्कतें पनप रही होती हैं और वो आगे चल के जब हमें दर्द या फिर पानी लगना या फिर खट्टा मीठा लगना, ये सब जब दिक्कतें शुरू होती हैं तब हमको लगता है कि हाँ
हमको इलाज कुछ कराने की जरूरत है। बट अगर आप शुरुआती दौर में जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं करने की पड़ेगी और ना ही कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कुछ एडवाइस किया जाए, एडवाइस करने के बाद आप उस चीज़ को सुधार कर लें और आप वो पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी XYZ कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत हो रखी है, कभी अगर ऐसी दिक्कत हुई जिसके वजह से आपने ट्रीटमेंट भी कराया हो या कुछ भी ऐसा किया हो, तो प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कौन सी दिक्कत हुई थी। अगर आप पहचान सकते हैं तो आप जरूर पहचान के बताइएगा कि एट्रेजन हुआ था आपको, या एब्रेजन हुआ, या एरोजन हुआ, या रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको मैंने समझाया जो, तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों, अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि लोगों को मदद मिल सके, जानकारी मिल सके, उनको पता चले कि उनको दिक्कत किस चीज़ की हो रही है, दांत हमारे उनके घिस रहे हैं या नहीं घिस रहे हैं, वो अपने घर पे ही इस चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।